प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसके कुल 7 पॉइंट हम कर चुके थे। उसे आगे कंटिन्यू करते हुए जो शेष के कारण बचे थे वो हम इस क्लास में करेंगे। तो अगले जो कारण है वो इस प्रकार है। 8वां कारण है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष ने भी राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार की आड़ में भारतीयों का आर्थिक शोषण करना था। कंपनी के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा भी भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत भूखे मरने को विवश हो गया। आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। भारतीय जनता निर्धनता और भूखमरी की शिकार हो गई। कृषि संसाधनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय उद्योगों की ब्रिटिश उद्योगों से खुली प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर भारतीयों ने विदेशी शासन के बहिष्कार की सोची। 9वां कारण है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। 1833 के अधिनियम व 1858 की साम्राज्य की घोषणा में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश देते समय भारतीयों के साथ जन्म स्थान, जाति, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इन नीतियों की पालना नहीं की गई। भारतीय विद्यार्थी अगर किसी परीक्षा में सफल हो भी गए तो उन्हें घुड़सवारी जैसी बात पर असफल कर दिया जाता था। भारतीयों के लिए सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जो उस समय काफ़ी कम थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके विरोध में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, जिसके द्वारा इस नीति का विरोध किया गया। इस नीति के चलते भारत में राष्ट्रवाद की ज्वाला उत्पन्न हुई। 10वां कारण है जाति विभेद की नीति। राष्ट्रीय आंदोलन में जाति विभेद की नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार दमन पूर्वक होता गया। वे भारतीयों को वन मानुस व जंगली कहकर पुकारते थे। भारतीयों को उनकी इस तरह की नीति खटकती थी। उनका व्यवहार उनको आतंकित करता था। 1872 में मालेर कोटला उपद्रवों में बिना अभियोग चलाए 49 सिक्कों को तोपों से उड़ा दिया गया। जातिगत भेदभाव के आधार पर अंग्रेजों को बड़े से बड़े अपराध के लिए मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता था, जबकि भारतीयों को छोटे से अपराध पर भी बड़ी सजा दी जाती थी। इससे भी भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। 11वां कारण था यातायात व संचार साधनों का विकास। 1860-70 के वर्षों में सड़कों, रेल, डाक, तार व यातायात व संचार के साधनों के विकास से राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता मिली। इन साधनों से राष्ट्रीय नेता संपूर्ण भारत का भ्रमण कर सकते थे,
तथा लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। 12वां कारण है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। जर्मनी, इटली, रोमानिया, सर्बिया एवं फ्रांस के राजनीतिक आंदोलनों ने भी भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तथा वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित हुए। राष्ट्रीय आंदोलन का 13वां जो बहुत बड़ा कारण था वह था लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल में ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को बल मिला। भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1877 में विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जबकि उसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। समाचार पत्रों में इस शान शौकत का बहुत विरोध हुआ। इसके लिए यहाँ तक कहा गया कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसके अलावा लॉर्ड लिटन की अफगानिस्तान पर आक्रमण की योजना, भारतीय सेना को साइप्रस भेजने का कार्य, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने आदि कार्यों से भारतीय जनता में भारी असंतोष व्याप्त था और जिसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आया। अगला कारण है इल्बर्ट बिल विवाद। अब तक जाति विभेद के कारण भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। 1833 में तत्कालीन विधि सदस्य अल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, जिसका भारत के सभी अंग्रेज जजों ने संगठित होकर विरोध किया। ये विरोध काफ़ी लंबे समय तक चला। अंत में भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि ये मुकदमा ऐसी जूरी के समक्ष ही सुन सकते हैं जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हो। इस विधेयक के विवाद ने भारतीयों को संगठित आंदोलन करने के तरीके के बारे में बताया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त कारणों से भारतीयों में काफ़ी असंतोष व्याप्त था और उन्होंने भारतीयों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की और जिसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने आई। धन्यवाद।